बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव एक्सरसाइज 4B। आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, देन वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए के क्या मेंबर्स हैं? ए बी सी ई एफ एंड बी के मेंबर्स हैं बी सी ओ पी क्यू। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, आपने चेक करना है ए के मेंबर्स और बी के सेम कौन से हैं। लाइक बी और बी यहाँ पे कॉमन है तो ये कॉमन है, उसके बाद सी कॉमन है एंड दीज टू आर कॉमन बिकॉज ये दो सेम हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? बी एंड सी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन फाइंड किया। अब आपने वेन डायग्राम में देखना है ए के मेंबर्स इस सर्कल में आएंगे, बी के इस सर्कल में आएंगे और ये जो कॉमन हो गए वो यहाँ पे आएंगे, और ये यूनिवर्सल सेट है तो जो रिमेनिंग होंगे वो यूनिवर्सल में आएंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। नाउ कॉमन क्या क्या है? कॉमन आपके पास बी और सी है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जब आपने कॉमन लिख लिए, अब आपने चेक करना है एक मेंबर्स कौन से रहते हैं। ये सेट ए है तो अब आपके पास ए बी और सी तो हो गया, ई एंड एफ ये ए के मेंबर्स थे। नाउ बी के चेक करें, बी सी तो हो गया, ओ पी एंड क्यू तो ये किसके सेट्स थे? ये बी के थे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट में आपके पास सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। इसका मतलब है जो रिमेनिंग सारे होंगे वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। ए भी आ गया, बी भी, सी भी, नाउ डी, ई आ गया, एफ आ गया, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, आगे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। सारे मेंबर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के थे यूनिवर्सल सेट के, वो रिमेनिंग जितने भी थे वो यूनिवर्सल में आ जाएंगे। दोबारा बता रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है आपने कॉमन लेना है दोनों सेट्स में, और फिर ए के मेंबर इसमें आएंगे, बी के मेंबर इसमें आएंगे, और जो कॉमन होंगे वो इसमें आएंगे। देन हमने यूनिवर्सल के जो रिमेनिंग सारे होंगे वो यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, मूविंग टुवर्ड बी पार्ट, ए सी ई जी और बी क्या है? पी क्यू आर। दोनों का ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को चेक किए कॉमन, क्या दोनों में कोई सेम है? कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन 5 एम्प्टी सेट। नाउ ए की क्या है? ए सी ई एंड जी, क्योंकि सेम कोई भी नहीं था, और बी का पी क्यू एंड आर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, कॉमन कोई नहीं था तो ये एम्प्टी रहेगा। नाउ अब सारे रिमेनिंग जो आपके यूनिवर्सल के हैं, ए भी आ गया, बी सी आ गया, देन आपने चेक करना है डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है, आई जे के, देन एल, देन एम एन ओ पी क्यू आर हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो यूनिवर्सल में जो रिमेनिंग सारे थे वो सारे आ जाएंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, मूविंग टुवर्ड सी पार्ट, डियर स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड सी पार्ट। अब आपने चेक करना है ए के तो ये मेंबर्स हैं, लेकिन बी में उन्होंने कहा है कॉन्सोनेंट्स ऑफ वर्ड मनी। कॉन्सोनेंट्स उसमें क्या है? ओ और ई तो वॉवल्स हैं, तो एम एन और वाई कॉन्सोनेंट है। अब एम एन वाई, और यहाँ पे चेक करें एम एन वाई सेम है, इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? एम एन एंड वाई। अब ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गया, एम एन एंड वाई। नाउ माय डियर स्टूडेंट, पीछे ए में क्या बचा? एक्स एंड जेड, एक्स जेड। देन इसमें क्या बच्चे हमारे पास? एम एन वाई तो हो गए थे, तो सो उसमें कोई भी मेंबर नहीं बचे बिकॉज एम एन वाई ही कॉन्सोनेंट्स थे जो हमारे इसमें आ गए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो रिमेनिंग है वो आपके यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। ए है रिमेनिंग, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, वाई आ गया और जेड भी आ गया। सो जो रिमेनिंग थे वो आपने यूनिवर्सल सेट में लिखने होते हैं। डियर स्टूडेंट, वी हैव डी पार्ट,
कॉन्सोनेंट्स इन वर्ड मैथमेटिक्स। अब वोवल्स के अलावा आपने कॉन्सोनेंट देख लेने हैं। एम है, टी है, एच है, ई नहीं है, दोबारा एम रिपीट नहीं होगा, ए नहीं है, टी लिख दिया है, आई नहीं है वो वोवल है, सी है और एस है। ये आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं वर्ड मैथमेटिक्स में। नाउ कॉन्सोनेंट इन वर्ड स्टैटिस्टिक्स। तो एस है, टी है, ए नहीं है, आई नहीं है, एस आ गया, टी आई भी नहीं है, सी है। तो ये इसके कॉन्सोनेंट्स हैं स्टैटिस्टिक्स में। अब आपने जब इंटरसेक्शन लेना है तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों के सेम, टी है, सी है और एस है। तो क्या आ जाएगा, सी एस एंड टी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सी एस एंड टी। अब चेक करें ए में क्या बचा, एम और एच, एंड बी में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, बिकॉज ये जो थे सारे कॉमन आ गए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब रिमेनिंग सारे यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी आ गया, डी ई एफ जी एच आ गया, आई जे के एल एम आ गया, एन ओ पी क्यू आर एस भी आ गया, टी बी आ गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये अब सारे रिमेनिंग है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ए के मेंबर्स देखने हैं, देन बी के देखने हैं, देन जो कॉमन होंगे वो इसमें आ जाएंगे। देन आपके पास यूनिवर्सल सेट के जितने भी रिमेनिंग है वो यूनिवर्सल यानी कि रेक्टेंगल में आ जाएंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव ई पार्ट, लेटर ऑफ वर्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के सारे लेटर्स एंड लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है आपके पास ए, देन आई, देन दोनों में एल है, देन दोनों में आर है। तो ये सारे क्या हो गए कॉमन, इट्स मीन ए आई आर एंड एल, ये कॉमन हो गया आपके पास। अब आपने चेक करना है यूनिवर्सल, यू आ जाएगा, एन आ जाएगा, आई हो गया, वी ई एस ना मैं स्टूडेंट। अब आपने बी में चेक करने हैं, पी आ जाएगा, आर तो हो गया, ओ आ जाएगा, देन आ जाएगा आपके पास बी टी एंड देन वाई। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जो रिमेनिंग है वो यूनिवर्सल में आ जाएंगे। ए हो गया, बी हो गया, देन आपके पास सी, देन डी, ई हो गया, एफ जी भी नहीं है, एच है इसमें ज़्यादा नहीं, बस नहीं है, एच, देन आई हो गया, जे के एल हो गया, एम एन ओ हो गया, पी हो गया, क्यू आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। जो रिमेनिंग यूनिवर्सल के थे वो हमने सारे लिख दिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट, मूविंग टू अ डेफ पार्ट्स, वोवल्स इन वर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स वोवल्स कौन कौन से हैं, ए है, देन आई है, एंड ओ भी है, एंड कॉम्बिनेशन में क्या क्या है, कॉम्बिनेशन में ए है, आई है, ए है, आई है एंड ओ है। अब आपने वोवल्स तो ये दोनों में, अब दोनों में वोवल्स कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन, तो ए आई ओ, ये तीनों कॉमन है, ए आई ओ। तो अब ये इंटरसेक्शन हो गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आई ओ। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ए में क्या आएगा, तो यही थे जो कॉमन हो गए, ए के भी और बी के भी, तो ए भी एम्प्टी रहेगा और बी भी एम्प्टी रहेगा। तो जो रिमेनिंग है वो सारे हम कहाँ लिखेंगे, यूनिवर्सल में। ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच, आई हो गया, जे के एल एम एन ओ हो गया,
P Q R S T U V W X Y एंड Z। बाकी सारे रिमेनिंग जो है वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इट इज़ गिवन दैट A सेट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 7 एंड B विल बी इक्वल टू 2 4 8 एंड 10। सबसे पहले हमने A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, तो दोनों में देखना है कॉमन क्या है। जैसे हमने पीछे किया था, 2 कॉमन है एंड देन 4 कॉमन है एंड बस 2 ही कॉमन है, 2 एंड 4। अब इसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। अब यूनिवर्सल सेट यहाँ पे नहीं है तो इसलिए हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ नहीं किया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ए के मेंबर यहाँ आ जाएंगे एंड बी के यहाँ आएंगे और जो कॉमन होंगे वो यहाँ आएंगे। कॉमन क्या क्या है, 2 एंड 4। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग ए में क्या रिमेनिंग है, 1 3 एंड 7 एंड बी में क्या रिमेनिंग है, 2 एंड 4 तो हो गया 8 एंड 10 एंड यूनिवर्सल सेट था नहीं तो इसलिए हमने ड्रॉ नहीं किया।